हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ आपको अगले सेशन में। आज का सेशन हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। पिछले सेशन में हमने सबसे पहले इंस्टॉलेशन की थी विंडोज़ सर्वर में और उसके बाद हमने उसकी कुछ थ्योरी को देखा था कि विंडोज़ सर्वर क्या होता है, डोमेन सर्वर, कंट्रोल ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। हमने ए टू ज़ी एक-एक चीज़ को लेके चले थे। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने एक-एक चीज़ को देखना है, कोई चीज़ स्किप नहीं करनी। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। क्योंकि ये एक-एक पॉइंट से चीज़ें आगे चलेंगी, ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम को ज़ाया किए। सबसे पहले हमने विंडोज़ सर्वर को इंस्टॉल किया था उस दिन, ठीक है? अब आज जो हमने सबसे पहले काम करना है वो क्या करना है? जब भी आपने विंडोज़ सर्वर को इंस्टॉल करना है, सबसे पहले आपने स्टैटिक आईपी देना है। स्टैटिक आईपी कैसे देना है? सबसे पहले आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है कि आपका आईपी सिस्टम है क्या, ठीक है? हम यहाँ पे सीएमडी ओपन करेंगे और यहाँ पे आईपी चेक करने के लिए विंडो की कमांड होती है आईपी कॉन्फ़िग। ये देखें, ये आपका आईपी है 192.168.93.131। ये आपका सबनेट है और ये आपका गेटवे है। यही चीज़ अब हमने स्टैटिक देनी है ताकि कल को विंडोज़ सर्वर अगर रीस्टार्ट होता है तो वो अपना आईपी चेंज ना करे। उसका तरीकाकार क्या होता है? आपने यहाँ पे सर्च बार में ncpa.cpl ये सर्च करके एंटर कर देना है। देन आपके पास जो आपका इंटरफ़ेस है आपने इस पे डबल क्लिक करना है, थोड़ा-सा इसको साइड पे कर लें, हमें आईपी नज़र आ जाए। ये चीज़, ठीक है? यहाँ पे आपने प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है। ये देखें, अभी आईपी4 पे जब हम जाएँगे, तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक होया हुआ है। हमने यहाँ पे इसको मैनुअल देना है, ठीक है? अब मैनुअल देने का तरीका ये होता है, आईपी एड्रेस 192.168.93 ओह सॉरी 192.168.93.131 ठीक है? टैब दबाएँगे, सबनेट मास्क आ जाएगा। आगे हमने इसका गेटवे लिखना है। गेटवे 192.168.93.2 ये इसका गेटवे है। डीएनएस जो है, डीएनएस में हमने इसका अपना आईपी ही लिखना है। याद रखें जो सर्वर होते हैं, जो रूट सर्वर होता है, उसमें अपने डीएनएस जो है वो उसका अपना आईपी ही लिखने हैं, ठीक है? 192.168.93.131 ये लिख के हमने ओके कर देना है। ओके करेंगे, इसको भी ओके करेंगे। अब हमने इसको टेस्ट करना है कि हमारा नेटवर्क चल रहा है कि नहीं। हमने इसको पिंग कर लेना है, ठीक है? पिंग करना है google.com। अब ये पिंग होना चाहिए। नहीं हो रहा, दोबारा टेस्ट करते हैं। अभी भी नहीं हो रहा, फिर टेस्ट करते हैं। अभी भी नहीं हो रहा। अब हमने क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है। इस पे हमने डबल क्लिक करना है। डिटेल में देखना है, इसको आईपी मिला हुआ क्या है? 192.168.93.131 ओके। 192.168.93.2 ठीक है। 192.168.93 ओके है, बिल्कुल ठीक है। अब हमने इसको एक दफ़ा डिसेबल कर लेते हैं। देन हम इसको इनेबल कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं इसने आईपी किया है कि नहीं। अगर नहीं किया, मैं फिर आपको अगला स्टेप बताता हूँ, ठीक है? ये हो गया इनेबल। इनेबल के बाद वो अभी चेक कर रहा है नेटवर्क ओपन हुआ है कि नहीं। इन केस अगर नेटवर्क ओपन नहीं हुआ तो मैं फिर आपको बताता हूँ। अभी वो देखें ये नीचे, ये देखें, ये भी सर्च कर रहा है, ठीक है? जब ये सर्च हो जाएगा तो फिर आपको पता लग जाएगा। अभी वो टेस्ट कर रहा है। हम इस पर डबल क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज में जाते हैं। यहाँ पे हमने आईपीवी ओप्स सॉरी ये आईपीवी इस पे गए। ये जो है ना डीएनएस, हम यहाँ पे डीएनएस को चेंज करते हैं। 8.8.8.8 लिखते हैं। अब देखते हैं कि हमें रिजल्ट क्या मिलता है। ओके, ओके, क्लोज। अब जरा हम इसको पिंग करते हैं, चेक करें, हो गया पिंग। ये चीज़ होना ज़रूरी है। आपने जो आपका डीएनएस है उसमें आपने 8.8 लिखना है ताकि वो गूगल को पिंग कर सके, ठीक है? अगर हम यहाँ पे 8.8.8.8 इसको पिंग करें, ये भी हो रहा है, वेल, बहुत अच्छा। अगर 8.8 4.4 ये भी एक डीएनएस होता है, ये भी पिंग हो रहा है। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहला काम आपने लिख लेना है, हमने आईपी को स्टैटिक देना है, ठीक है? इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब देखें, यहाँ पे आपको आईपी शो हो रहा है, आई 192.168.93.131। हम ये IPv6 का अगर काम नहीं है ना, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो इसको डिसेबल करते हैं। इसको डिसेबल करने का तरीका यही है, ncpa.cpl आप लिखें, इंटर करें, डबल क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में जाएँ और यहाँ पे ये
IPv6 इसको अनचेक कर दें, ओके कर दें, देन आप इसको क्लोज़ कर दें। अब आप देखिएगा वो ये ख़त्म हो जाए, हम इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करेंगे, ये जो सर्कल होता है ना, ये रिफ्रेश करता है और अभी देखिएगा वो ख़त्म हो जाएगा। ये देखें, हो गया ख़त्म। चलें, पहला स्टेप हमने कर लिया, लेकिन आपने एक चीज़ याद रखनी है कि सर्वर पे जब भी काम करें, तो बिल्कुल आराम से, किसी किस्म की जल्दी नहीं करनी, क्योंकि सर्वर एक बहुत आप समझें कि हाई लेवल चीज़ होती है, इस पे आराम से काम करना होता है। छोटी-सी गलती जो होती है, वो आपको यानी आपको आगे लेके जाएगी ही नहीं, बाज़ औक़ात दोबारा सर्वर भी करना पड़ जाता है। अब हमने सबसे पहले रोल ऐड करने हैं। डैशबोर्ड पे गए, ऐड रोल एंड फीचर्स पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, अब देखिएगा ठीक है? फिर नेक्स्ट पे क्लिक किया, फिर नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब यहाँ से हमने एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस को चेक मार्क कर लेना है। ये कह रहा है हमारे ये फीचर्स हैं इसके अंदर, हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। ऐड फीचर्स कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। हमने एक दफ़ा इसको रिस्टार्ट भी कर देना है कि जब ये हो जाए तो रिस्टार्ट हो जाए, नेक्स्ट करेंगे। अब ये शुरू हो गया, ठीक है? लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है, अभी हमें कोई एरर नहीं आया। इन केस अगर आपको कोई भी एरर आता है इंस्टॉलेशन के दौरान, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर मुझे ये एरर आया है, मैं इसको कैसे फिक्स करूँ? बाज़ औक़ात वो ये भी कहता है कि आपके सर्वर पे पासवर्ड नहीं है, तो पासवर्ड लगाएँ। ये एरर बहुत कॉमन है। एक तो आपने इसको मेक श्योर करना है कि आपके सर्वर पे पासवर्ड लगाओ। दूसरा, बाज़ औक़ात 2-2 यूज़र्स बने होते हैं और उसको हम बजाय बजाय एडमिनिस्ट्रेटर के हम दूसरे यूज़र से उसको यानी आप समझिए कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं, तो वो बड़ा एरर करते हैं। हमने हमेशा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से ही कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ठीक है? ये आपने मेक श्योर करना है। तो जब ये इंस्टॉलेशन हो जाएगी, तो ये हमारा अभी सर्वर नहीं बना, बल्कि ये हमारा मेन रोल बन गया। यानी हमने इस जो पूरा सर्वर है, इसको हमने रोल एंड फीचर्स की पूरी अथॉरिटीज़ दे दी हैं। ठीक है? ये काम होता है इसका। प्रीवियस लेक्चर में अगर आप में से किसी को सर्वर का नहीं आइडिया, सर्वर क्या होता है, थ्योरी के मतलब थोड़ा-सा नहीं पता, तो आप मुझे कमेंट में बताएँ, हम उसको लेके चलेंगे, ठीक है? ये देखें, कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड इंस्टॉलेशन इज़ सक्सीडेड, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। अब देखें, अब हम यहाँ पे आपने देखा होगा प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर। अब हमने डोमेन कंट्रोलर बनाना है। इस पे हमने क्लिक करना है, ठीक है? यहाँ 3 ऑप्शन होते हैं। एक होता है ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एक्सिस्टिंग डोमेन। नंबर 2, ऐड अ न्यू डोमेन टू एन एक्सिस्टिंग फॉर अस। ये हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हम चाइल्ड डोमेन बनाएँगे। अभी मैं आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता, अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है? इस प्रोसेस के बाद आपने करना है ऐड अ न्यू फॉरेस्ट। अब मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ, यानी मैं अपना एक डोमेन बनाने लगा हूँ, एक हेड ऑफ़िस बनाने लगा हूँ, जिस ऑफ़िस जो-सा हेड ऑफ़िस होगा उसका एक डोमेन होगा, उसकी एक डॉट लोकल के नाम से एक डोमेन बनेगा। मैं यहाँ लिखता हूँ वकास डॉट लोकल। ये मेरा डोमेन होगा जो कि मैं एक हेड ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, मैं इसको यूज़ करूँगा अपने सारी ब्रांचेस के साथ, ठीक है? इसको हम नेक्स्ट करेंगे। अभी वो चेक करेगा क्या ये नाम अवेलेबल है कि नहीं, अगर अवेलेबल है तो वो इसको ओके कर देगा। ये देखिए ये ओके है, ठीक है? अब बिल्कुल ये विंडोज़ सर्वर 2025 है, ये भी ठीक है। अब हमने यहाँ एक पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? पासवर्ड देने के लिए हम कोई लिख देते हैं पासवर्ड, ठीक है? मैंने दे दिया पासवर्ड, उसी का पासवर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो, ये हो गया, ठीक है? अब हम इसको नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद ये कहेगा फिर नेक्स्ट करें, हम कहेंगे ओके। अब यहाँ पे मेरा नाम आ जाएगा, जो मैंने वहाँ लिखा है ना वकास डॉट लोकल, वो यहाँ पे उसको कॉन्फ़िगर कर देगा। अभी देखिएगा, विदिन अ मिनट ये देखें वकास आ गया, यानी ये अब मेरा डोमेन नेम है, जो मेरा हेड ऑफ़िस में यूज़ होगा, जो इसको मैं हर जगह यूज़ करूँगा। मैं इसको नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट करने के बाद वो मुझे कह रहा है कि आपके पास सी कॉलर एनटीडीएस और सिसवॉल ये सारे इसके अंदर होते हैं, ठीक है? अब इनको नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। अब ये इसको चेक कर रहा है कोई एरर तो नहीं, देखें, ये एरर जो मैं चाह रहा था ये आए ताकि मैं आपको बताऊँ, ठीक है? मैं चाहता तो ये पहले से फिक्स करके रख देता, लेकिन ये हर यूज़र को, हर सर्वर इंस्टॉलर को ये एरर लाज़मी आते हैं। पहला एरर देखें, वेरिफिकेशन ऑफ प्री रिक्वायर्ड ऑफ डोमेन कंट्रोलर फेल। वजह क्या है जी? करंटली द लोकल एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड इज़ ब्लैंक। मैंने आपको बताया था ना, मेरे इस अकाउंट पे पासवर्ड नहीं लगा हुआ। मैंने सबसे पहले इसको पासवर्ड लगाना है, ठीक है? अब जब भी आपको ये एरर आए, आपने इसको कैंसल कर देना है, ठीक है? आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल पैनल में चले जाना है। ये पूरा एक प्रोसेस है, ठीक है? आपने इसको देख के चलना है। आपने चेंज अकाउंट टाइप पे क्लिक करना है। एक रूट है, एक एडमिनिस्ट्रेटर है। रूट पे तो लगा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटर पे नहीं लगा हुआ। हम यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, क्रिएट अ पासवर्ड, या मैं लिख देता हूँ पासवर्ड, ठीक है? और इसको मैं रीटाइप कर देता हूँ पासवर्ड, क्रिएट पासवर्ड कर देता हूँ। पासवर्ड मेरा क्रिएट हो गया है, ठीक है? अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ।
होना तो ये चाहिए कि मैं इसको एक दफ़ा रिस्टार्ट कर दूँ, क्योंकि ये बहुत एक ज़रूरी है, रिस्टार्ट करना है, ठीक है? अब मैं इस पे क्लिक करूँगा, इसको मैं रिस्टार्ट करूँगा, कंटिन्यू। रिस्टार्ट होने के बाद अब आप देखिएगा जब मैं दोबारा से डोमेन फॉरेस्ट बनाऊँगा, तो वो एरर नहीं आएगा, आना चाहिए ही नहीं। अगर आया इसका मतलब है कहीं और भी मसला है। ये चीज़ें आपने ये आपको लाज़मी आएगा। आपने इसको इस तरह से फ़िक्स करना है, ठीक है? इन केस अगर आपको कोई और भी एरर आता है तो आप मुझे बताएँ, हम उसको फ़िक्स करेंगे, ठीक है? चलें हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। रूट से एक्स मैं यहाँ पासवर्ड लिख देता हूँ, सॉरी, ये हो गया पासवर्ड। लॉगिन हो गया। अब हम रोल तो हमने ऐड किया हुआ था ऑलरेडी। अब हम ऐड करेंगे उसका डोमेन फॉरेस्ट सर्वर, ठीक है? अब हम देखते हैं उसमें सेम वही कॉन्फ़िगरेशन होगी जो हमने पहले की थी, ठीक है? अभी हम थोड़ा-सा वेट करेंगे सर्वर ओपन हो जाए, क्योंकि सर्वर आपको पता है पूरी कॉन्फ़िगरेशन होती है इसमें, बट आराम से कौन से इसको लेके चलना होता है। इसमें हमने जल्दी नहीं करनी होती। जल्दी करेंगे तो आप समझिए काम ख़राब ही होगा। अब आप सोचेंगे कि वो ऑप्शन कैसे आएगा जो कि वहाँ पे प्रमोट वाला लिखा हुआ था। आपने याद रखना है जब भी कोई एरर ऐसा मसला आए, आपने ये जो फ्लैग बना हुआ है इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको लाज़मी शो होगा, ठीक है? अभी शो नहीं हो रहा, 1 मिनट। अभी इसको रिफ्रेश कर रहा है, देखें रिफ्रेश हो गया। अब जब हम इस पे क्लिक करेंगे, ये देखें प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर, ये पेंडिंग है, ठीक है? अब हम यहाँ पे ऐड अ न्यू फॉरेस्ट करेंगे, 1 मिनट, ये ऊपर आपने देखा थोड़ा टाइम लगाते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं वकास डॉट लोकल, ठीक है? नेक्स्ट करेंगे, वो कहेगा आप पासवर्ड लगाएं इस पे, हम कहेंगे ठीक है पासवर्ड बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि पासवर्ड ही तो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बहुत अहम चीज़ है। अगर सर्वर में पासवर्ड नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा, ठीक है? ये मैंने पासवर्ड लगा दिया। हम इसको नेक्स्ट कर देंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे मेरा नाम आ जाएगा। नाम आने के बाद फिर हम फर्दर आगे चलते हैं। देखें, ये आ गया। अब हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने वो जो एरर्स हैं वो नहीं आने चाहिए, ठीक है? अगर वो एरर आए तो इसका मतलब है अभी भी प्रॉब्लम है। अब वो चेक कर रहा है कि कोई एरर है कि नहीं, और होप्स हो कि अब एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है? ये देखें क्या लिखा हुआ है, वेरीफाई रिक्वेस्ट फॉर डोमेन कंट्रोलर ऑपरेशंस, ये वेरीफाई कर रहा है। अच्छा जी, क्या कह रहा है जी? ओके, ठीक है। ये देखें लिखा है आर रिक्वायर्ड चेक पास सक्सेसफुली, ठीक है? बिल्कुल, अब वो एरर नहीं ना आया। अब हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये लेकिन स्टार्टिंग हो गया है। अब ये हमारा प्रॉपर सर्वर बन जाएगा, जिसका जो नाम है वो है वकास डॉट लोकल। ये प्रॉपर एक मेरा हेड ऑफिस है, उस हेड ऑफिस के अंदर ये मेरा ये नाम चलेगा, ठीक है? इसी नाम से मुझे सारी ब्रांचेस जानेंगी, ठीक है? थोड़ा सा ये टाइम लेगा। जब ये हो जाएगा तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमने जो अगला प्रोसेस करना है वो मैं आपको गाइड करता हूँ, लेकिन आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है, ये आपका चैनल है, आपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कम से कम 1 सब्सक्राइबर आप लाज़मी लाएँ अपने साथ। आप लाएँगे, अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँगा। लेकिन अगर मुझे सपोर्ट ही नहीं मिलेगी तो डेफ़िनेटली फिर मैं नहीं कर सकता, ठीक है? ये देखें वो बन गया। अब वो कह रहा है कि एक दफ़ा हमने सिस्टम को रिस्टार्ट कर दिया, ये ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होगा, ठीक है? मैंने कहा ठीक है आप इसको रिस्टार्ट करें। चलें हम इसको क्लोज़ करते हैं। अभी देखिएगा विदिन अ मिनट ये रिस्टार्ट हो गया। यहाँ पे हमने थोड़ा-सा वेट करना है क्योंकि ये अप्लाई करेगा, ठीक है? तो मैं आपको बता रहा था कि आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाज़मी करना है, क्योंकि ये आपका चैनल है। इस पे बहुत मेहनत की जाती है। एक-एक आप समझें कि लेक्चर पे प्रॉपर जब रिकॉर्डिंग होती है तो हर चीज़ को मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मैं अकेले इन सब चीज़ों को मैनेज करता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग भी करता हूँ, मैं आपके लिए एडिटिंग भी करता हूँ, और मैं थंब हर चीज़ मैं खुद करता हूँ, ठीक है? किसके लिए? सिर्फ़ आप लोगों के लिए। लेकिन मुझे आपसे सिर्फ़ यही सपोर्ट चाहिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्योंकि अगर आपकी सपोर्ट रहेगी मेरे साथ, तो इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द और अच्छी-अच्छी वीडियो आईटी के मुतालिक लाएँगे, ठीक है? थोड़ा-सा वेट करें क्योंकि ये सेटिंग्स को अप्लाई कर रहा है। सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद ये ऑन हो जाएगा। अच्छा, चलो ये देखें, ये हमारा सर्वर क्रिएट हो गया है मुकम्मल, हमने डोमेन फॉरेस्ट बना दिया है और ये एक दफ़ा रिस्टार्ट भी हो गया, ठीक है? और अब हम ज़रा इसको देखते हैं, ओपन करके देखें। पहले हाल ही मेरा नाम क्या था? रूट, लेकिन अब नाम है वकास /रूट। हमने यहाँ पासवर्ड लिख देना है, ठीक है? पासवर्ड लिखने के बाद में इसको एंटर कर लेना है, क्योंकि सेटिंग सब कुछ अप्लाई हो गया है। अब हम देखते हैं कि जो कुछ हमने बनाया है वो बना भी है कि नहीं, हमें शो कहाँ हो रहा है, सारी चीज़ें हम देख लेते हैं, ठीक है?
तो उसके बाद हमने एक काम करना है। अब अगला काम जो हमने करना है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन 1 मिनट आपके लिए मिक्सिंग ना हो, लेकिन एक दफ़ा हम सारा डैशबोर्ड सब कुछ एक दफ़ा देख लेते हैं, ठीक है? अभी यहाँ सर्वर ओपन हो जाएगा, ठीक है? सर्वर ओपन होने के बाद हम इसको ज़रा लोकल सर्वर पे जाएँगे, थोड़ा-सा इसको टाइम दीजिएगा, ठीक है? सर्वर को हमेशा थोड़ा टाइम दें। और मैं आपको एक और बात बताऊँ कि बाज़ का जो सर्वर है, ये 60 मिनट भी ले लेता है बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी चीज़ को अपडेट करने में। ये इसकी पॉलिसी है। और प्रोडक्शन के टाइम है ये 1 से 2 क्या बल्कि 24 घंटे भी ले लेता है वेटिंग में। ये इनकी पॉलिसीज़ हैं, ठीक है? ये देखें, यहाँ डोमेन नेम क्या लिखा हुआ है? वकास डॉट लोकल। नाम मेरा आ गया, आईपी आ गया, टाइम लिखा हुआ है, इन सब कुछ ओके है, ठीक है? और डैशबोर्ड पे हम ज़रा क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और ये जो सर्विसेज स्टॉप है ना, एक दफ़ा इनको रिस्टार्ट कर दिया करेंगे ताकि ये सारा कुछ नॉर्मली स्मूथली चलता रहे, ठीक है? ये हो गया स्टार्ट और हम इसको ओके कर देंगे, तो ये हमारी सर्विसेज चल पड़ेगी, ठीक है? अब देखें, रोल ऐड हो गया, हमने ये देखें, अब ये देखें, आपने देखा होगा पहले ये ऑप्शंस नहीं थे। एटीडीएस, डीएनएस, फाइल स्टोरेज, लोकल सर्वर, ऑल सर्वर, ये चीज़ नहीं है। आपने टूल पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको डीएनएस का ऑप्शन मिलेगा, डीएनएस पे क्लिक करना है। ये देखें, ये बेसिकली मेरा वो सर्वर है जो मैंने अभी आप बनाया है, रूट वकास डॉट लोकल। ये इसका बेसिकली मैंने उसका नाम चेंज नहीं किया, इसके आप लोग ये शो हो रहा है। 1 मिनट ज़रा मुझे दीजिएगा, मैं अपने सर्वर पे क्लिक करता हूँ और फिर आपको ये इमेज दिखाता हूँ। इसका कंप्यूटर नेम ये सेम है ना? इसका क्या मतलब हुआ कि मेरा जो डीएनएस है, मेरा जो रूट है वो प्रॉपर बन चुका है, ठीक है? अगला जो हमने काम करना होता है, अब हमने साइट्स बनानी है, ठीक है? साइट बनाने का तरीका क्या होता है, आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, एक्टिव डायरेक्टरीज साइट एंड सर्विसेज पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ हमने साइट क्रिएट करनी है, ठीक है? साइट पे क्लिक करेंगे तो अभी हमारी कौन सी साइट चल रही है? बाय डिफ़ॉल्ट चल रही है, ठीक है? डिफ़ॉल्ट फर्स्ट और ये साइट चल रही है, ठीक है? हमने इस पे जब राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएँगे, आप इसको रीनेम और ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। ठीक हो गया? फाइल्स और ऑप्शंस और ये सारे इसमें आपको एक ही चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। डिफ़ॉल्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखें सर्वर, एनटीडीएस यानी एक-एक चीज़ आपको इसके अंदर मिलेगी। अब अगला जो काम है बेसिकली हमने चाइल्ड डोमेन बनाना है। चाइल्ड डोमेन क्या होता है? मिसाल के तौर पे मेरे पास एक हेड ऑफ़िस है जो इस्लामाबाद में है। मैंने इनकी ब्रांचेज़ बनानी है लाहौर, कराची, मुल्तान में, ठीक है। अब ये ब्रांचेज़ जो बनेंगी बेसिकली इन ब्रांचेज़ को कहते हैं चाइल्ड डोमेन। हम एक चाइल्ड डोमेन बनाएँगे, जैसे मेरा रूट क्या है वकास डॉट लोकल। इसी तरह जो चाइल्ड डोमेन होगी असलम डॉट लोकल या आईएसपी डॉट लोकल एक दे देंगे। मुल्तान के लिए मुल्तान डॉट लोकल, कराची के लिए कराची डॉट लोकल। ये मेरी ब्रांचेज़ बन गई हैं। अब इन्हीं ब्रांचेज़ के अंदर हमने फिर डिपार्टमेंट बनाने हैं, ठीक है? आईटी डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, ठीक है? हर चाइल्ड के अंदर, हर ब्रांच के अंदर। फिर उन डिपार्टमेंट्स के अंदर हमने बनाने हैं यूज़र्स, असलम, हुज़ैफ़ा, वकास, अती, इन जो भी नाम है वो हमने वहाँ लगाने हैं। ब्रांचेस कैसे क्रिएट करते हैं? आपने यहाँ टूल पे क्लिक करना है। टूल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएँगे। आपने एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके सामने वो आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आपने साइट पे क्लिक करना है। साइट पे क्लिक करेंगे, ये जो डिफ़ॉल्ट साइट है ना बेसिकली ये क्या है? ये आपका रूट है। रूट क्या है? जो सर्वर जो वकास डॉट लोकल सर्वर बना हुआ है ना, ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है? हेड ऑफ़िस है। हम इसको रीनेम कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। हम यहाँ पे लिखते हैं हेड ऑफ़िस, ठीक है? ये हमारा हेड ऑफ़िस हो गया, वो देखें चेंज हो गया। अब उसके बाद हमने एक लाहौर बनानी है, एक कराची बनानी है, एक मुल्तान साइट बनानी है। हमने साइट पे न्यू राइट क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया, साइट पे क्लिक किया। साइट का नाम क्या लिखेंगे? कराची, ठीक है? कराची लिख दिया और इस पे हमने क्लिक कर दिया, ये ओके हो गया। ओके, ये देखें कराची साइट बन गई। इसी तरह हमने एक और साइट बनानी है, हम बना देते हैं न्यू पे क्लिक करके लाहौर, ठीक है? तो लाहौर साइट बेसिकली ये मेरी ब्रांचेज़ बनती जाएँगी। ये देखें, लाहौर साइट बन गई, कराची से अब देखें इसको हम सर्वर पे क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ सर्वर में कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हम हेड ऑफ़िस पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ सर्वर के अंदर ये शो होता है सर्वर। वो इसलिए क्योंकि हमने हेड ऑफ़िस में तो वकास डॉट लोकल का सर्वर बना लिया है। लेकिन अभी कराची और लाहौर के अंदर हमने अभी सब डोमेन्स नहीं बनाई। वो कैसे बनाएँगे? वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में बनाएँगे। उसके लिए हमें एक विंडोज़ सर्वर एक दूसरी मशीन हम यहाँ वीएम कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है? बल्कि हाँ, ठीक है। उसके लिए हम कल ही करेंगे, ठीक है? कल के सेशन में आप मेरे साथ रहिएगा।
तो अगर आपको इन केस कुछ चीज़ समझ नहीं आई, आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है? ज़्यादा चीज़ें मैं एक साथ इसलिए नहीं समझा रहा क्योंकि मिक्सिंग ना हो जाए। मिक्सिंग होगी तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। कोई चीज़ समझ नहीं आई आपको, आप मुझसे कमेंट में बताएँ, कोई एरर आ रहा है आप मुझे बताएँ, हम उसको फिक्स करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।